तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरजीपीवी ने बीटेक थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है, तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम डेट कब आएगा, तो एग्जामिनेशन डेट अपलोड कर दिया गया है आरजीपीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड, एग्जाम टाइम टेबल तो आ गया और कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी 1 महीने टाइम है, यानी आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो आपको पता है कि थ्योरी के 5 पेपर आपके होने हैं और 5 पेपर आपके लगभग 4 फरवरी तक ये पेपर आपका चलेगा, थ्योरी का पेपर। उसके बाद जो आपका 4 फरवरी से आपका जो 12 या 13 फरवरी तक के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट, योर कॉलेज, यानी वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। यानी ऑलमोस्ट आपके 12 तारीख तक जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो क्लियर हो सकते हैं, जिस भी कॉलेज से आप हो। क्लियर? तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो सीरीज में हम लोग बहुत से ऐसे बातों को डिस्कस करेंगे जो जानना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेटरल एंट्री से भी आए हैं, यानी लेटरल एंट्री वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी आपने अपने थर्ड सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हैं और उनके लिए भी ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक गाइडेंस का होना जरूरी है और साथ ही साथ आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए तो ये जरूरी है ही। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 20 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और अभी आपके पास लगभग आप ऑलमोस्ट लेके चले तो आपके पास 1 महीने आपके पास टाइम है। क्लियर? और प्रॉपर वीडियो का जो भी प्लेलिस्ट है मैंने तैयार कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ऐसा कंडीशन में उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तो डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो रिस्क नहीं लेना है। तो कम से कम अगर आप उन टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही सकता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे पूछे कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिलेबस चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो देखिए, वो तरह तरह की बातें हैं, वो ठीक है। क्लियर? उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, आपके पास वक्त अब बहुत कम है, तो ना पढ़ने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अगर हम पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आप एग्जामिनेशन में कर ही सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सिलेबस को ही पढ़ सकते हैं, जो कि 5 यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। और 5 यूनिट में कम से कम आपको 3 यूनिट तो करके जाने ही जाने हैं। क्लियर? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए मैं तो प्रॉपर वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेकआउट करिएगा। और डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर अप किया है प्रॉपर वीडियो के थ्रू। क्योंकि एवीएल ट्री आपको पता होना चाहिए, जो डेटा स्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एवीएल ट्री जो क्वेश्चन है, जिसमें आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है ट्री का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हेल्पफुल हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो एवीएल ट्री का अगर क्वेश्चन आता है तो उस वीडियो के देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बाइनरी सर्च ट्री है, बी ट्री है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू बताया है। और एनर्जी एनवायरनमेंट के लिए प्रॉपर 2 वीडियोस हैं। 2 वीडियोस को अगर आप प्रॉपर ईमानदारी से देख लेते हैं, जो कि आपके लगभग आधा घंटा का ही वो वीडियो है, तो अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर नोट्स के थ्रू, प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स मैंने उसमें प्रोवाइड किए हैं, बताया है, उसको अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2 ही वीडियो है वो, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। क्लियर? तो थोड़ा सा उस पर टाइम ज्यादा देना है। यानी जैसे मान लीजिए आप एनर्जी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा कम समय भी देने को चलेगा, लेकिन आप डबल ओपीएम पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। क्लियर? डेली 3 से 4 घंटे तो आपको डबल ओपीएम के लिए देना ही देना है। और कॉलेज वगैरह के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है और कॉलेज वाले पता ही है, आपको भी पता है और हर किसी को पता है कि कॉलेज में किस तरह से क्या प्रोसीजर अभी चल रहा है, लास्ट सिचुएशन है एग्जामिनेशन का। तो क्लासेस अब थोड़ी डिस्टर्ब भी रहेंगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन को अपने रूम पे ही अपने सेल्फ स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यूअस बिना किसी इंटरप्शंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने पढ़ाई को आप जारी कर दीजिए। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आप ही सोचिए ना, टाइम टेबल आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अवेयर तो होना चाहिए ना। तो आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं क्लियरली।
वहां पे मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और पैटर्न तो उनको पता ही होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से डिप्लोमा करके आए हैं, तो एग्जाम पैटर्न तो उन्हें पता होगा। क्लियर? तो फ्रेंड, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।